हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत सारे विद्यार्थियों को दुविधा होती है कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, फैन पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। इन सभी को जानने के लिए एक नियम पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है मित्रों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का क्या है मित्रों? नियम। यह नियम कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आप ऊर्जा को क्या है मित्रों उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही आप ऊर्जा को मित्रों क्या है नष्ट कर सकते हैं। आप ना ही तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, आप अगर यह चाहे कि ऊर्जा को उत्पन्न कर दें तो नहीं कर सकते, ना ही आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का सिर्फ आप यह कर सकते हैं कि रूप परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं मित्रों? बदल सकते हैं। जैसे एक कहानी सुना दूं, दो मिनट की, आप थोड़ा सा सुने। जैसे मैं यह कह दूं कि कोई एक दुकानदार है जो अपनी पत्नी से लड़के आया है, उम्र दराज से उम्र में अधिक बड़ा है, और एक व्यक्ति जो नवयुवक है, अभी शादी हुई है, या मैं यह कह दूं कि बहुत पहले, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं थोड़ा सा समझे। तो वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार से कहा कि दद्दा मुझे यह सामान दे दो, और दादाजी ने गुस्से में आकर के झल्लाते हुए उसमें एक थप्पड़ मार दिया। दुकानदार उम्र में बड़ा था तो उस बालक ने कुछ नहीं कहा, उस युवक ने कुछ नहीं कहा, और वो घर लौट के आया। गुस्सा उसके मन में, थप्पड़ से ऊर्जा उसके गाल पर है। अब वो चाह रहा है कि यह ऊर्जा जाए कहां। भारतीय पतियों का ऐसा मानना है कि पत्नी को पीटना जन्म सिद्ध अधिकार है। माता पिता को तो पीट नहीं सकता, तो उसने पत्नी में जाके थप्पड़ दे दिया। ऊर्जा उस दादाजी से उस दुकानदार से उस ग्राहक पर आ गई। ग्राहक से कहां चली गई? उसकी पत्नी पर। पत्नी में वो ऊर्जा आ गई। अब वो भी कहां रुकने वाली थी? लेकिन पति को पीट नहीं सकती, सासू मां या ससुर जी को पीट नहीं सकती, मन में कुछ भी कह दे भले। लेकिन भारतीय माता पिताओं का बच्चों को पीटने का जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस मां ने गुस्से में आकर के बच्चे में थप्पड़ लगा दिया। अब बच्चे को गुस्सा आ गई कि मुझ में भला थप्पड़ क्यों? बच्चा इसी प्रकार गुस्से में आगे बढ़ा तो माँ बापू में दे नहीं सकता है, दादा दादी में दे नहीं सकता है, पड़ोसी में दे नहीं सकता। सामने एक कुत्ता था और कुत्ते में खींच के लात मार दी। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में कुत्ता। यह होते होते शाम हो गई। वह दद्दा दुकान बंद करके आए, और बंद करके आए तो उसी के ही पैर को पकड़ लिया। कहने का अर्थ यह हुआ मित्रों कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई और ना ही ऊर्जा नष्ट हुई। ऊर्जा का सिर्फ क्या हुआ था मित्रों? रूप परिवर्तित हुआ था, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। आगे जाके हम इसे ऐसे भी पढ़ लेंगे मित्रों, E बराबर mc² क्या है। तो मैं थोड़ा सा यही बता दूं, आगे में उदाहरणों पे विश्वास करें। आपको अपने अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे इंक्रीज करने हैं तो आप सिर्फ उदाहरण पे विश्वास करें। तो मैं उदाहरण बाद में दूंगा, पहले मेरी बात समझिए। अगर मैं कह दूं ई एनर्जी या ऊर्जा है, ऊर्जा की क्लास में अगली लूंगा। ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। अब यह समझे, E बराबर mc²। E अगर ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, तो C निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगर आप किसी की ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी में ऊर्जा कितनी है, तो आप उसके द्रव्यमान का गुणा, कि उसमें द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान का गुणा मित्रों किससे कर दो? तो आप कर दो प्रकाश के वेग से। किससे कर दो मित्रों? प्रकाश के, आप यहां से देखें किससे? प्रकाश के वेग के वर्ग से। अगर मैं यह कह दूं प्रकाश के वेग के किससे कर दूं? वर्ग से। यहां E बराबर mc² में m का अर्थ द्रव्यमान है, और c का आप देखेंगे मित्रों क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और मैं यहां पर इसे लिख लूं, थोड़ा सा समझ लें। E बराबर mc²,
या m को मैं 1 कह दूं द्रव्यमान, तो आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है मित्रों क्या, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड। तो आप यहां पर देखेंगे कि वैल्यू यहां पर जो निकल के आएगी वो मित्रों आपकी क्या हो जाएगी, E बराबर 3 गुणा 10⁸। यहां द्रव्यमान हम किस में ले रहे थे मित्रों, केजी में, तो आप यहां पर कह देंगे केजी इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड, और यह मित्रों आपकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा। लेकिन आज हमारी क्लास यह नहीं थी, इसे अपन कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, E बराबर mc²। लेकिन मेरी बात समझे मित्रों, मेरी क्लास है आज ऊर्जा परिवर्तन पर, तो उस क्लास पे आप संपूर्ण क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे। देखिए मित्रों, आज हम देखेंगे ऊर्जा परिवर्तन के नियम, ऊर्जा कैसे किस किस में परिवर्तित हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप विश्वास बनाए रखें, आप जो सोच रहे हैं वही आपको मिलने वाला है। देखिए मित्रों क्या है, आपसे अगर कहेगा माइक्रोफोन, क्या मित्रों, आपसे अगर कहेगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ध्यान देंगे मित्रों, माइक्रोफोन आप देखेंगे जो आप कान से लगाते हैं, अभी यह आप देख रहे हैं, यह भी क्या है, माइक्रोफोन है, तो यह ध्वनि ऊर्जा को मित्रों क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देगा, तो ध्वनि ऊर्जा को बदलेगा मित्रों किस में, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देगा मित्रों, विद्युत ऊर्जा में। आपसे अगर कहेगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो माइक्रोफोन मित्रों ध्वनि ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपसे यहां से समझ गए क्वेश्चन। अगर मैं इस माइक पे बोल रहा हूं, यह आप देख रहे हैं डिवाइस में जा रहा है, तो आप यह देख रहे हैं ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा। आपसे विद्यार्थियों में यह कह दूं, क्या लाउड स्पीकर, क्या मित्रों, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो विद्यार्थी नहीं जानते हुए ऐसे समझे, आप यह देखते होंगे कि इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसमें आप देखें, पहले युद्ध की घोषणा भी करते थे, लेकिन वो यह एक अलग प्रकार का होता, अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। माइक्रोफोन से हम क्या कर रहे थे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदल रहे थे, तो एक डिवाइस के बाद आप देख रहे होंगे मित्रों क्या, कि यह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है मित्रों, तो आप कह देंगे ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। हम जानते भी हैं कि ध्वनि एक क्या है, ऊर्जा है। अगली बात करेंगे मित्रों, बहुत सिंपल सी बात आप यहां से देखेंगे कि वायलिन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो वायलिन भी मित्रों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, किसे मित्रों, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा। आप गिटार के सनम में भी जानते हैं, डिंग डिंग, तो जो गिटार है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है मित्रों, वह भी किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा। आपसे कल के दिन एक प्रश्न पूछेगा, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या होता है मित्रों, डायनेमो होता है शादी समारोह में आप जो जनरेटर लाते हैं, उस जनरेटर को ही मित्रों क्या कह देते हैं, डायनेमो, और डायनेमो से क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो डायनेमो क्या करता है मित्रों, यांत्रिक ऊर्जा को क्या, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है मित्रों, आप कह देंगे विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। आप यहां से समझ रहे हैं कि डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो मित्रों क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। बहुत सरल है, सहज है, आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। आपने यह देखा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर है यह क्या कर रहा है, विद्युत को ध्वनि में। आप वायलिन की कह रहे हैं तो यांत्रिक को किस में बदल रहा है मित्रों, आप कहेंगे मित्रों ध्वनि में बदल रहा है। आप डियर यहां से पूछेगा डायनेमो किसको किस में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अब एक प्रश्न आप बताइए मित्रों, वो सिंपल सा है, विद्युत हीटर, आपसे अगर कहेगा विद्युत हीटर किसको किस में बदलता है, तो आप कह देंगे विद्युत, मैंने वर्ड प्रयोग में ले लिया है, तो विद्युत हीटर क्या करेगा, विद्युत को किस में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अब आप कहोगे सर वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी देता है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, आप भी कर सकते हैं क्या, कि विद्युत हीटर क्या कहता है, विद्युत को किस में बदलता है, तो आप कह देंगे ऊष्मीय ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा या किस में मित्रों, तो आप कह देंगे प्रकाश ऊर्जा। बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत होशियार विद्यार्थी हो।
विद्युत हीटर क्या करता है, आप कह दें विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। कल के दिन प्रश्न यह पूछ ले मित्रों, कोयला किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। कोयला, तो कोयला मित्रों किससे बना होता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबा रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रिया के द्वारा यह बनता है। कौन, कोयला। तो कोयला रासायनिक ऊर्जा को, क्या मित्रों, कोयला रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा मित्रों, तो कोयला रासायनिक ऊर्जा को बदल देगा ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें बदल देगा मित्रों, आप कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा में। इससे आपको ऊष्मा मिलती है। यह ईंधन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है मित्रों। किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, ईंधन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आपसे अगर कहेगा मित्रों कोयला किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो आप कह देंगे कि यह क्या करेगा मित्रों, आप कह देंगे कि यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अब एक और बात बताएं, कल के दिन प्रश्न और गहरा बन गया, तो आपसे कह दे कोयला किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो मित्रों कोयला क्या करता है कि विद्युत का भी निर्माण करता है। तो कोयला ऊष्मीय ऊर्जा के अलावा विद्युत रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आप बताओगे मित्रों, मेरा सिंपल सा प्रश्न आपसे कहेगा मोमबत्ती, क्या मित्रों, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो आप देखें मोमबत्ती मोम से बनी होती है, मोम रासायनिक क्रिया से निर्मित होती है। तो यह रासायनिक क्रिया को, या मैं यह कह दूं मित्रों, क्या आपसे कहेगा मोमबत्ती किसको किस ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को, क्या, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है मित्रों, आप कह देंगे प्रकाश ऊर्जा। किसमें, प्रकाश ऊर्जा। क्योंकि मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती बनी किससे, रासायनिक ऊर्जा से। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है मित्रों, आप कह देंगे प्रकाश ऊर्जा। तो आप यह देखेंगे मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है मित्रों, आप कह देंगे किसमें, प्रकाश ऊर्जा। बहुत सिंपल सी बात है, आप सीख गए होंगे ये सारी चीज। अब कल के दिन कह दे बल्ब किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो बल्ब आप देख रहे हैं मित्रों किससे चलता है, विद्युत से। किससे चलता है, विद्युत से। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा मित्रों, आप कह देंगे प्रकाश ऊर्जा में। और आप देखते हैं कि जो डिवाइस विद्युत से चलती हैं वो गर्म भी हो जाती हैं। तो आपका आंसर यह हो जाएगा कि बल्ब क्या करता है मित्रों, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, आप कह देंगे प्रकाश ऊर्जा में। साथ ही आपको एक और बात याद करनी है मित्रों कि यह किसमें भी बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा। किसमें बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। डियर आपको घबराना नहीं है, आपको किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि सब आसान है। आपको जीवन में कोई कुछ भी करने से नहीं रोक सकता, स्वयं ईश्वर या विधाता भी आपको करने से नहीं रोक सकता। अगर आपने कुछ कर कर दिखाने का ठान लिया है तो फिर आप गुजर जाइए हर हद से। वैसे भी जी करके क्या करोगे अगर कुछ बेस्ट ना कर पाए। तो मित्रों बेस्ट करने के लिए प्रयास करते रहिए। मैं विश्वास दिला रहा हूं कोई चीज आपसे दूर नहीं है, यह सब सरल है। देखिए बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। आपसे प्रश्न यह पूछे कि कोई विद्युत मोटर, क्या है मित्रों, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत कह ही रहा है। और विद्युत के बाद में आप कहते हैं कि मोटर से पुली घूमती है। ग्रामीण अंचल से मेरी तरह है तो आप कहते हैं पुली में लगा हुआ पट्टा भी घूमता है। तो आप यहां से एक बात समझेंगे मित्रों, बहुत सिंपल सी, उसे देखिए। तो आप यहां से देखें विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत को किस में बदलेगी मित्रों, आप कह देंगे यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत को किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपसे अगर कहेंगे मित्रों बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत को किस में बदलेगी मित्रों, आप कह देंगे यांत्रिक में। आप बस एक थॉट को पकड़िए, रटने की बात ही मत कीजिए। आप यह देखो कि यह ऊर्जा किस प्रकार की और किस में बदल रही। मैं कहूंगा फैन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो आप कहेंगे फैन विद्युत से चलता है, हवा देता है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है मित्रों, आप कह देंगे यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप यहां पर देखो थोड़ा सा समझ लें। आपसे अगर यह कह दे मित्रों कि यांत्रिक ऊर्जा है क्या, तो ऐसी ऊर्जा जो स्थिति से उत्पन्न हुई है, किन्हीं भी कारणों से उत्पन्न हुई है, उसे ही अपन क्या कह देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसे समझे, मान लीजिए बापू सो रहे हैं मस्ती से,
और दादी माँ ने आवाज लगाई, बापू टस से मस नहीं हुए। लेकिन बापू सो रहे हैं, मम्मी ने आवाज लगाई, बापू दौड़े दौड़े चले आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थिति से ऊर्जा पैदा हुई है। मम्मी की स्थिति यह है कि वह आए दिन बापू को डंडा दिखाती रहती है, और दादी माँ की स्थिति यह है कि दादी माँ पिताजी पर दुलार करती रहती है। तो ये आप यहाँ देखिए, स्थिति से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। कंडीशन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे अपन क्या कह रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपसे अगर कहेगा मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आपसे कैसा भी प्रश्न हो आप उसकी तह तक जाइए कि यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है। आप ऐसे मत मानिए कि कौन किस किस प्रकार की ऊर्जा। आपसे अगर कह दूं बम किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो बम से आप देखते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। बम बनता है रासायनिक तरीका से, तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी मित्रों, ध्वनि ऊर्जा में बदलेगी। आप यहां से अलग अलग प्रकार से यह देखिए कि वो ऊर्जा किस प्रकार की है, फिर उसके बाद में अगर कुछ हो रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो रही है। तो मित्रों इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद।